सियासी गलियारों में इन दिनों एक सवाल गूंज रहा है, भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ये सवाल हर किसी के जुबान पर है। इस्तीफे की वजह उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बताया, लेकिन सियासत में कब क्या छुपा होता है ये कोई नहीं जानता। अब निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन सवाल वही, कौन होगा वो शख्स। चलिए समझते हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज था। उनका कार्यकाल तो 2027 तक था। जगदीप धनखड़ ने कई कार्यक्रम में कहा था कि वो सही समय पर ही इस्तीफा देंगे, वो भी 2027 में देने के लिए बोले थे, लेकिन अचानक इस्तीफे ने सबको चौंका दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर 60 दिन के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है, यानी 19 सितंबर तक नए उपराष्ट्रपति का फैसला हो जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने 24 जुलाई को प्रेस रिलीज जारी करके इसकी पुष्टि कर दी कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी। अब भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने गठबंधन एनडीए के साथ मजबूत स्थिति में है, एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 112 सांसद, यानी कुल 405 वोट, जो जीत के लिए जरूरी 394 वोटों से ज्यादा है। लेकिन गठबंधन की सियासत में सहयोगी दलों का साथ रखना जरूरी है, जैसे जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, जो इस बार बीजेपी के बड़े साझेदार हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, उपराष्ट्रपति का ताज किसके सिर पर सज सकता है। सियासी गलियारों में कई नाम की चर्चा जोरों पर है। चलिए एक एक करके नाम को खंगालते हैं। हरिवंश नारायण सिंह, ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। हरिवंश जी वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं और राज्यसभा चलाने का उनका अनुभव उन्हें इस रेस में मजबूत दावेदार बनाता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगर जेडीयू का कोई नेता इस पद पर बैठता है तो वो एनडीए को बिहार में बड़ा सियासी फायदा दे सकता है। वहीं रामनाथ ठाकुर का भी नाम सामने आ रहा है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो जेडीयू के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। वहीं एक नाम है शिवराज सिंह चौहान का, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चर्चा में। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी सोशल मीडिया और कुछ खबरों में उछल रहा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और यहां तक कि कांग्रेस के शशि थरूर का भी नाम चर्चा में। शशि थरूर का नाम बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि कांग्रेस को अंदर से कमजोर किया जा सके, लेकिन ये संभावना फिलहाल कमजोर दिख रही है। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे? भारतीय संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कुल 782 सांसद वोट डाल सकते हैं और जीत के लिए 292 वोट का बहुमत चाहिए होता है। बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सियासी मौका भी है। जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों का समर्थन बनाए रखना बीजेपी की प्राथमिकता है। साथ ही बीजेपी ऐसा चेहरा चाहती है जो अपने पूरे कार्यकाल तक पद की गरिमा बनाए रखे। पिछले एक दशक में बीजेपी ने संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों को हमेशा सियासी रणनीति के हिसाब से किया और इस बार भी वो कोई चौंकाने वाला नाम सामने ला सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास सिर्फ 150 वोट है, जो बहुमत के लिए काफी कम है। ऐसे में उनका कोई उम्मीदवार उतारना मुश्किल लग रहा है। कुछ खबरों में शशि थरूर को सर्वमान्य उम्मीदवार के तौर पर चर्चा मिली, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की रणनीति ज्यादा लगती है, ताकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़े। तो आपको क्या लगता है, कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।